आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा स्टार्ट कर दिया हमने। किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। ये हमने सेल में भी पढ़ा था। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिंपल होती है और बिहेवियर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में एकदम सिंपल होते हैं और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैसे होती है कि रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, हर प्रोसेस जो है वो अलग अलग तरीके से होंगे, हर रिएक्शन उनके अंदर होगी बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, जैसे कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करने की भी उनके अंदर रिएक्शन है। कुछ हेट्रोट्रॉफिक है तो वो क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है उसे फिक्स करने का भी काम करते हैं, तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आ जाएंगे, कुछ हेट्रोट्रॉफिक में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब बैक्टीरिया की शेप होती है 4 टाइप की। बेसिक शेप्स होती है वाइब्रियम जो होता है कॉमा शेप, और इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसलिए मोटाइल होती है ये स्ट्रक्चर। स्पाइरलम, ये भी कैसी है? मोटाइल, फ्लैजिला प्रेजेंट है। बेसिलस रॉड शेप, मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। मोस्ट अबेंडेंट जो होते हैं वो इसी शेप के होते हैं, बेसिलस। ये हमने सेल में भी देखा था। ठीक है, कोकस, ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल और नॉन मोटाइल। और जो ये बेसिलस वाले होते हैं ये एंडोस्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, जब ये बाहर डिवाइड नहीं हो सकते हो उस कंडीशन में क्या करते हैं? अंदर ही एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए एंडो बोला है यहाँ पे, एंडोस्पोर। फिर है किंगडम मोनेरा। इसमें क्या आएंगे? यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, दो इसके अंदर पार्ट होते हैं। यू बैक्टीरिया में क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल होंगे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हुआ तो मोटाइल और एब्सेंट हुआ तो नॉन मोटाइल। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसके एग्जांपल्स हो गए। किसके? यू बैक्टीरिया के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ये आर्की बैक्टीरिया अलग पार्ट है। ये सारा किस में आ गया? अपना यू बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद न्यूट्रिशन देखेंगे अगर अपन। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफिक, उसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक कार्बन जैसे CO2 की फॉर्म में हमें मिलेगी, उससे क्या फिक्सेशन करना है? ऑर्गेनिक ग्लूकोज की फॉर्म में। ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी से क्या होता है? ग्लूकोज क्या है? फूड है। ग्लूकोज से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो इनऑर्गेनिक कार्बन को यानी CO2 को फिक्सेशन करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। ये काम होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। फिर हेट्रोट्रॉफिक, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक सम होते हैं यानी थोड़े बहुत ही होंगे, और हेट्रोट्रॉफिक होती है वास्ट मेजोरिटी। और इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है ना, सबसे मेन कौन से होते हैं? ज्यादातर कौन से मिलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिलते हैं, मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड मैटर फॉर फूड, यानी डेड ऑर्गेनिज्म पे अगर ये डिपेंड कर रहे हैं तो क्या होंगे? सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स होंगे। फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक, यानी ये 3 टाइप के हो गए, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। सिम्बायोटिक यानी वो किसी के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहे जिसमें ये दोनों का बेनिफिट हो, तो ये क्या हो जाएगा? सिम्बायोटिक। और पैरासिटिक में क्या होगा? एक का हार्म होगा और एक का बेनिफिट। सैप्रोफिटिक में एक का पॉजिटिव होगा यानी एक को बेनिफिट मिलेगा और एक को न्यूट्रल, क्योंकि वो पहले से डेड ऑर्गेनिक मैटर है। पैरासिटिक क्या होता है? ये हार्म कर सकते हैं ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स और पेट्स को। कुछ कैसे होते हैं? पैथोजेनिक भी होते हैं कि उनके ऊपर पैरासिटिक यानी या तो अंदर रहेंगे ऑर्गेनिज्म के या ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, तो डिजीज कॉजिंग कुछ जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? पैथोजेनिक। तो कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल है कौन से? पैरासिटिक बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करेंगे। साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा, क्लॉस्ट्रिडियम, टेटनी, टिटनेस। ये तीनों किसके हो गए? ये होते हैं ह्यूमन के अंदर। और ये हो गया प्लांट्स के लिए, सिट्रस, कैनकर। कुछ होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिनका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं मेनली। जो एटमोस्फेयर में N2 मिलेगी उसे किस में फिक्स करेंगे? अमोनिया के अंदर। कैसा प्रोसेस होता है? एनएरोबिक। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है। फिर आ गया राइजोबियम बैक्टीरिया। इसकी रूट्स
लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर मिलेगा राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर है फ्रैंकिया, ये मिलेगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि एलनेस, ये PYQ है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। फ्रैंकिया किसके साथ मिलता है? एलनेस प्लांट के साथ में। और ये प्लांट कैसा है? नॉन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनोसी फैमिली कौन सी होती है? जिसमें दालें आती हैं, ठीक है, पल्सेस वाली, वो होती है लेग्यूमिनोसी फैमिली। अब क्या होता है, ये यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, प्लांट्स की रूट्स के साथ में रह रहे हैं, तो ये कैसा रिलेशन हुआ? सिम्बायोटिक। लेकिन जब ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये फ्रीली भी रह सकते हैं। फ्रीली मतलब यहाँ पे तो ये इससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे थे और प्लांट्स को दे रहे थे, यहाँ ये फ्रीली रहेंगे तो यहाँ पे इनकी कंडीशन होती है एरोबिक, और यहाँ कैसी कंडीशन थी? एनएरोबिक। यहाँ पे ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, ठीक है। और डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं। कुछ होते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, जो कहाँ मिलते हैं? स्टमक ऑफ रूमिनेंट कैटल्स लाइक काउ, बफलो, ETC। ये कौन से होते हैं? आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें आएंगे ये वाले। ई कॉलाई बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, जो सिंथेसिस करता है विटामिन B12 और विटामिन K। ये सब आ गए किसके अंदर अपने पास? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में। इतना नोट कर लो। तो अभी तक हमने क्या देखा? मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया में भी क्या है? शेप के बेसिस पे देखे, 4 टाइप के बैक्टीरिया देखे। उसके बाद में मोनेरा के अंदर हमने 2 टाइप के और बैक्टीरिया देखे। इसकी सेल वॉल थी रिजिड, ठीक है, यू बैक्टीरिया की। इसके बारे में अपन ने डिस्क्राइब किया। आर्की बैक्टीरिया में एक लाइन लिख लो कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट होती है, डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन। कहाँ कहाँ रह सकते हैं ये? बहुत ज्यादा हॉट जगह, लावा, बहुत ज्यादा कोल्ड जगह, या बहुत ज्यादा सलाइन, ऐसे एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन विच हेल्प देम टू लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। उसके बाद में न्यूट्रिशन की बेसिस पे देखा, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक के एग्जांपल्स देखे, सिम्बायोटिक के एग्जांपल्स देखे। अब नेक्स्ट
हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल्स। ओके, अब है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन अफेयर्स, यानी ह्यूमन के ये कैसे काम में आता है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, वहां पे कौन से केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है, कौन, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है, LAB इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। फिर होते हैं एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है उसमें भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, ह्यूमन के यूजफुल हो गए। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, किसी डेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या करेंगे, वहां पे केमिकल रिएक्शंस होंगी, और जो केमिकल रिएक्शंस होंगी मतलब ये इसे ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। इसका एक ऑर्गेनिक मैटर है, उसका इनऑर्गेनिक के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, और फिर इनऑर्गेनिक को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे इन्हें, ठीक है। किस फॉर्म में मिलेगा ये अपन को, एंजाइम्स की फॉर्म में मिलेगा इनऑर्गेनिक, जिसे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये ऐसे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम करते हैं। फिर है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये किसमें आ गए अपने, हेटरोट्रॉफिक के अंदर। सैप्रोफिटिक भी ये हेटरोट्रॉफिक का ही पार्ट है। उसके बाद में ऑटोट्रॉफिक, इसका बेसिस क्या है, इसका क्लासिफिकेशन का, एनर्जी, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में अपन को दो टाइप से मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया अपने पास फोटोसिंथेटिक, दूसरा हो गया कीमोसिंथेटिक। किस टाइप पे इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, एनर्जी की, ये एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक है तो कहाँ से ले रहे हैं, सनलाइट से, सन से, तो इन्हें क्या बोलते हैं, फोटो। ऑटोट्रॉफिक भी इनका दूसरा नाम हो गया, यूज सन एनर्जी हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनमें क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल क्यों प्रेजेंट होगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, क्योंकि क्या होता है, अगर ये पानी में रहेंगे तो वहां क्या होगा, इन्हें ऊपर रहना पड़ेगा, वाटर की एकदम सरफेस पे रहना पड़ेगा। अगर ये अंदर रहेंगे तो सनलाइट इन्हें कम मिलेगी, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्हें वाटर की सरफेस पे रहना पड़ेगा, जिसके लिए लाइट वेट होना पड़ेगा। तो गैस वैक्यूल इनमें बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें सरफेस पे रहने में हेल्प करेंगे। फिर है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक को ही क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे थी सन की एनर्जी, यहाँ पर आ गई अपने पास में केमिकल एनर्जी रिलीज आउट फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है उसमें मिलेगी अपन को केमिकल एनर्जी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही कैसी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जो एनर्जी रिलीज करे, एनर्जी रिलीज आउट, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी मिलेगी यानी एटीपी मिला, और एटीपी से अपन फूड बना लेंगे, फॉर्म एटीपी और फॉर्म फूड। तो वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स देखो, सल्फर बैक्टीरिया, जैसे H2S, जब इसका ब्रेकडाउन होगा H2S का तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और सल्फर अलग से रिलीज हो गया, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज हुई यानी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी एनर्जी, उससे क्या बन जाएगा, फूड। आयरन बैक्टीरिया Fe+2 है, ये Fe+3 के अंदर ब्रेक डाउन हो गया इसका, और साथ में एनर्जी रिलीज हो गई। फिर आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये है इंपॉर्टेंट, इन्हें ध्यान रखना है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिया है, अमोनिया को किसमें किया, नाइट्राइट में। कौन से बैक्टीरिया, इनके नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। पहले ये मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते थे, अभी तो वो हट गया चैप्टर, लेकिन ये बैक्टीरिया के नाम जरूर ध्यान रखना। नाइट्राइट से आ गया नाइट्रेट, ये, और साथ में एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। साथ में ये एनर्जी रिलीज होती जा रही है और उस एनर्जी से आगे फूड बनता जा रहा है। नाइट्रोबैक्टीरिया, तो नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन बनाएगा, नाइट्रोबैक्टीरिया, और यहाँ पे अमोनिया से नाइट्राइट कौन बनाएगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। फिर है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, H2, H2 से आगे ऑक्सीडेशन होगा H2O, वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये सारी क्या है, ये सारी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ तो Fe2+ से Fe3+। अमोनिया से यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया और हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो ये सारी क्या हो गई अपने पास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उन्हें क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। सैप्रोफिटिक क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहे थे, और ये जो होते हैं किस पे करते हैं, इनऑर्गेनिक के ऊपर। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे। अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स play great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, sulfur and iron। इनकी रिसाइकलिंग के अंदर भी ये क्या करते हैं, ग्रेट रोल प्ले करते हैं। लिखो, इतना नोट कर लो। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, पहले ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को दो में किया, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, दो में अपन ने क्लासिफिकेशन किया एनर्जी के बेसिस पे। अब जो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसको अपन किस बेसिस पे, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, कि ये हाइड्रोजन कहाँ से ले रहा है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में ऑक्सीजन भी यूज होती है और क्या यूज होता है, हाइड्रोजन भी यूज होता है। तो ये हाइड्रोजन इसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक और एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। एनऑक्सीजेनिक में क्या होता है, प्रिमिटिव पिगमेंट्स यानी बहुत पहले के पिगमेंट्स जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनऑक्सीजेनिक में इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट एक तरीके से एक सेंटर है जिसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जो अपन फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए ध्यान रखो कि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक में क्या होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होगा। और यहाँ देखेंगे ऑक्सीजेनिक में तो दोनों फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। यहाँ पे कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, यानी यहाँ से क्या समझ आ रहा है, क्लोरोफिल को ऑक्सीजन की नीड है, उसके साथ ही ये काम करेगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर यूज अदर देन वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स कंपाउंड लाइक H2S। ये रिएक्शन कराई थी अपन ने सल्फर बैक्टीरिया वाली, तो यहाँ H2S को यूज किया जाएगा हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, और यहाँ किससे लिया जा रहा है, वाटर को। यहाँ से क्या होगा, O2 रिलीज होगी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ऐसा माना जाता है जब तक ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया आए नहीं थे अर्थ के ऊपर, इनका इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले तक जो ऑक्सीजन है वो हमें सिर्फ कंपाउंड्स के साथ देखने को मिलती थी, एज फ्रीली ऑक्सीजन एब्सेंट। फ्रीली ऑक्सीजन जो होती थी एनवायरमेंट में एब्सेंट होती थी। तो सबसे पहले फ्रीली ऑक्सीजन कहाँ देखने को मिली अपन को, जब ब्लू ग्रीन एल्गी इनका इवोल्यूशन हुआ तब इन्होंने क्या किया, वाटर में से हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया। और यहाँ से क्या रिलीज होगा, सल्फर, क्योंकि यहाँ पे कौन ले रहे हैं, H2S ले रहे हैं, H2O की जगह। इसके एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये अपन ने और कहाँ पढ़ा था, सेल के अंदर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या प्रेजेंट होता है इन सब में, गैस वैक्यूल। याद आ रहा है, इंक्लूजन बॉडीज के अंदर पढ़ा था, गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन तीनों के अंदर ही। ये पहले भी लिखवा दिया अभी मैंने, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल प्रेजेंट। ठीक है,
और सेल में भी अपन ये पढ़ के आए, नोट करो। गैस वैक्यूल किसका पार्ट था सेल के अंदर? इंक्लूजन बॉडीज के अंदर, ठीक है। अब इतनी थ्योरी में अपन को मेनली एग्जाम्पल्स ध्यान रखने, तो इन्हें वैसे तो लिख लिया है, पर एक जगह दोबारा लिखो तो लिख लेना कि ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक में भी एनऑक्सीजेनिक, इसमें कौन आ गया? पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर। ऑक्सीजेनिक में कौन आ गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। कीमोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक हो गया, फिर कीमोसिंथेटिक, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया। जो अपन ने चारों रिएक्शंस लिखी उसके बेसिस पे चारों बैक्टीरिया के नाम। उसके बाद में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इसमें सैप्रोफाइट्स आ गए, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। इन सब के भी एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। और इनमें मेजोरिटी कौन हो गए? सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट्स मेजर होते हैं। फिर आ गया रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अब इसमें क्या देखा अपन ने? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बताई थी अपन ने कि मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि एक तो तुम देखो ऑटोट्रॉफिक में ही कितने टाइप के बैक्टीरिया है, अलग अलग टाइप के। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन देखोगे तो बैक्टीरिया के अंदर ही एरोबिक भी मिल रहा है और एनएरोबिक भी मिल रहा है, दोनों टाइप से ही रेस्पिरेशन करते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराना, यही क्या होता है? रेस्पिरेशन। CO2 रिलीज होगी, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। एरोबिक वाला क्या होता है? ऑब्लिगेट एरोबिक, कांट सर्वाइव विदाउट O2, जो O2 के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव ना कर सके। ऑब्लिगेट का मतलब ही होता है स्ट्रिक्ट या फिर कंपलसरी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना, उसके बिना ये क्या करेंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक टाइप के तो ये हो गए ऑब्लिगेट एरोबिक, और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक। ये एरोबिक का ही पार्ट है। ये क्या होते हैं? नॉर्मली तो ये होते हैं एरोबिक, ऑक्सीजन के साथ ही काम में करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, तो ये उस टाइम पे एनएरोबिक की तरह भी बिहेव कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया? फैकल्टेटिव एनएरोबिक। जिसमें कौन कौन आ गए अपने पास में? माइकोप्लाज्मा, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। राइजोबियम और फ्रैंकिया भी पीछे देखकर आए अपन। सिम्बायोटिक में क्या था कि जब ये सॉइल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट थे तो कैसे थे? एनएरोबिक। और जब ये एरोबिक, और जब ये रूट्स के साथ प्रेजेंट थे तब कैसे थे? एनएरोबिक। तो ये दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। वैसे कैसे होते हैं? एरोबिक होते हैं नॉर्मली, एरोबिक। पर अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए जहां ये ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो वहां एक तरीके से एनारोबिक की तरह बिहेव करेंगे, तो फैकल्टेटिव एनारोबिक। उसके बाद एनारोबिक में भी दो कंडीशंस आ गई। एक हो गया ऑब्लिगेट एनारोबिक, यानी इन्हें O2 नहीं ही चाहिए, मिलनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर गलती से O2 की कहीं से भी प्रेजेंस हो गई तो फैकल्टेटिव एरोबिक, तो ये O2 में भी सर्वाइव कर जाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ इसी के ही ध्यान रखने के लिए है, तो फैकल्टेटिव एनारोबिक के एग्जाम्पल ध्यान रखो। इतना ही कर लेते हैं, ठीक है।